प्यारे भाइयों बहनों और मेरे प्यारे बच्चों, आज यह गीता का अध्याय 6 चल रहा है और ये अध्याय 6 का 46वां श्लोक है। इसमें श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि योगी सबसे श्रेष्ठ है। योगी की श्रेष्ठता के बारे में बताते हैं। योगी सबसे श्रेष्ठ, उसके जो काम ऐसे है वो आत्मा से भगवान को भजता है। वो दिखावा नहीं करता योगी कि गले में उनका एक मूर्ति टांग ली और दुनिया को सुना सुना के भज रहे हैं। वो मन में आत्मा से उनका चिंतन करता है और इसीलिए योगी को श्रेष्ठ कहा गया है। तपस्वियों से भी ज़्यादा योगी श्रेष्ठ है। जो बहुत शास्त्रों का अध्ययन करते हैं उन लोगों से भी ज़्यादा श्रेष्ठ योगी है। तो वही इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान बता रहे हैं, कह रहे हैं, तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। कहते हैं योगी तपस्वियों से भी ज़्यादा श्रेष्ठ है। जो जंगल में रह के पहाड़ों में बर्फ़ की गुफाओं में रहते हैं उनसे ज़्यादा योगी श्रेष्ठ है। ज्ञान, जो बहुत ज्ञानी लोग हैं जिन्होंने शास्त्रों का बहुत अध्ययन किया है, उन लोगों से भी योगी श्रेष्ठ है। और जो सकाम कर्म करने वाले हैं, एक कर्म योग है, एक सांख्य योग है, उसमें जो कर्म योग है वो सकाम कर्म करते हैं, मतलब उनका जो काम है वो मनोकामना से पूर्ण रहता है। जो पूजा पाठ करते हैं उसके पीछे एक कामना रहती है। तो जो सकाम कर्म करते हैं, पूजा करते हैं, चाहे पाठ करते हैं, उन लोगों से भी ज़्यादा बढ़कर योगी है। इसलिए हे अर्जुन, सबसे श्रेष्ठ योगी होता है, इसलिए तुम भी योगी बनो। योगी बनने में ही तुम्हारी श्रेष्ठता है। और जो मुझे दिन रात भजता है वही मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है, लेकिन बिना प्रदर्शन के। उसे ढोंग नहीं करना चाहिए। योगी सबसे बड़ा होता है, इसलिए तुम योगी बनो। योगी हर किसी से बड़ा है, तपस्वियों से ज़्यादा, शास्त्र का ज्ञान रखने से, दिन रात कर्म में लगे हुए, चाहे जो कर्म फल की आशा करते हैं, मतलब हे भगवान मुझे ये कर दो, मुझे वो कर दो, इस टाइप की पूजा करते हैं, उन लोगों से भी ज़्यादा योगी बड़ा होता है। तो सबसे श्रेष्ठ योगी है। इसलिए हे कृष्ण, तुम योगी बनो। श्री कृष्ण भगवान का मत यही है कि सबसे ज़्यादा जो श्रेष्ठ है वह योगी है। और हे अर्जुन, तुम योगी बनो। योगी बनने में ही तुम्हारी महानता है। जीवन में बहुत से लोग तरह तरह के कर्म करते हैं, लेकिन जो योगी कर्म करता है उसे श्री कृष्ण भगवान सबसे ऊंचा मानते हैं। सबसे उच्च वही है, वही भगवान को प्राप्त करता है। बाकी लोग भगवान को नहीं प्राप्त कर पाते, भगवान का रूप नहीं पा सकते। भगवान जैसे कुछ लोगों के अंदर शक्ति हो जाती है भगवान जैसी, जैसे इस कलयुग में भी शंकराचार्य वगैरह जो हैं, बुद्ध भगवान हैं, ये पृथ्वी पर आके बने। तो जो योगी होता है वह स्वयं में एक भगवान का रूप हो जाता है। तपस्वी योगी भगवान नहीं बन पाते, चाहे जो शास्त्रों का अध्ययन करते हुए नहीं बन पाते, लेकिन जो आत्मा से भगवान को भजते हैं वे ही असली योगी होते हैं। और वे अपने लक्ष्य उनका ये नहीं होता, लेकिन स्वयं ही भगवान बन जाते हैं। उन्हें भगवान का अवतार माना जाने लगता है। बुद्ध को भी भगवान का अवतार माना गया है और शंकराचार्यों को भी माना गया है। तो वे अपने कर्म से बने हैं। उन्होंने दिन रात योग की साधना की है, भगवान को अपने में आत्मसात कर लिया है, भगवान में उनका हर कर्म समर्पित रहा है। ये हर काम उन्होंने भगवान को ध्यान में रखकर किया है कि कोई भी मेरा काम ऐसा ना हो कि भगवान नाराज हो जाए। हर कर को उन्होंने यज्ञ की भांति किया है।
यज्ञ का मतलब ऐसा कर्म जो समाज के लिए परोपकार के लिए हो। ये विचार आपको अच्छे लगे होंगे, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।